नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एनबीपीएस फॉर सिविल सर्विसेज में। आइए आज हम सीआईएसएफ एलडीसी की तैयारी हेतु सीआईएसएफ रूल 2001 के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं सीआईएसएफ रूल 2001 की तरफ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 2001 क्या कहता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। केंद्रीय सरकार केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 यानी 1968 का 50 की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुल 92 नियम बनाती है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 2001 कब से प्रवृत्त हुआ, यानी कब से प्रभाव में आया? इसका आंसर होगा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 5 नवंबर 2001 से प्रवृत्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 2001 के तहत कुल कितने अध्याय हैं, यानी कि कितने चैप्टर हैं फ्रेंड्स? कभी कभी पूछता है ये क्वेश्चंस कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 2001 के तहत कुल कितने अध्याय आते हैं। इसका आंसर होगा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 2001 में कुल 14 अध्याय हैं, यानी कि 14 चैप्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 2001 के तहत कुल कितने नियम बनाए गए हैं? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 2001 के तहत कुल नियमों की संख्या 92 है, यानी कि 92 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अध्याय 1 में कितने नियम बनाए गए हैं? चलिए देखते हैं उत्तर। इसका उत्तर होगा अध्याय 1 में प्रारंभ दिया हुआ है तथा कुल 2 नियम, नियम 1 और नियम 2 हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 1 में क्या दिया हुआ है, यानी कि फ्रेंड्स नियम 1 में किसकी व्याख्या की गई है? इसका उत्तर होगा नियम 1 के तहत संक्षिप्त नाम और प्रारंभ दिए हुए हैं, यानी कि बल का संक्षिप्त नाम और प्रारंभ दिया हुआ है। इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 2001 है तथा यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 5/11/2001 को प्रवृत्त होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 2 में क्या दिया हुआ है? इसका उत्तर होगा नियम 2 में परिभाषाएं दी हुई है। और किस किस चीज का परिभाषा दिया हुआ है? अधिनियम, परिशिष्ट, बंद गिरफ्तारी, मजिस्ट्रेट, खुली गिरफ्तारी, गिरफ्तारी अनुसूची, धारा, हमला आदि की परिभाषा दी हुई है। नेक्स्ट, अधिनियम की परिभाषा। फ्रेंड्स अधिनियम की परिभाषा क्या है? इसका आंसर होगा अधिनियम से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 यानी कि 1968 का 50 अभिप्रेत है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, बंद गिरफ्तारी से क्या तात्पर्य है या क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा बंद गिरफ्तारी से किसी भर्ती किए गए बल सदस्य का उस बल या उसे बल की किसी टुकड़ी या किसी क्वार्टर गार्ड, चौकी, भवन या किसी गार्ड के प्रभार के अधीन शिविर के भीतर परिरोध अभिप्रेत है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही हुबहू ये क्वेश्चन पूछता है एलडीसी एग्जाम में। नेक्स्ट, खुली गिरफ्तारी से क्या तात्पर्य है, यानी कि ओपन अरेस्ट क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा खुली गिरफ्तारी से किसी भर्ती किए गए बल सदस्य का बल की किसी टुकड़ी द्वारा तत्समय दखल की हुई किसी बैरक, लाइन या शिविर की परिसीमा के भीतर परिरोध अभिप्रेत यानी गिरफ्तारी अभिप्रेत है, गिरफ्तारी दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अध्याय 2 में कितने नियम हैं? इसका आंसर होगा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अध्याय 2 में कुल 10 नियम हैं, नियम 3 से लेकर नियम 12 तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 3 में क्या दिया हुआ है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स नियम 3 में बल के गठन के बारे में बताया गया है। बल निम्नलिखित 3 शाखाओं से मिलकर बना है जो इस प्रकार है: कार्यपालक शाखा यानी एग्जीक्यूटिव ब्रांच, अग्निशमन सेवा शाखा यानी कि फायर सर्विस ब्रांच, अनुसंचालकीय शाखा यानी कि मिनिस्ट्रियल ब्रांच।
ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 ब्रांचों से हमारे बल की गठन हुई है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 4 में क्या दिया हुआ है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 4 में बल की संरचना के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 12। सॉरी फ्रेंड, बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर की तरफ। पर्यवेक्षक अधिकारी यानी कि सुपरवाइजरी ऑफिसर कौन कौन होते हैं? इसके तहत कौन कौन अधिकारी आते हैं? चलिए देखते हैं। पर्यवेक्षक अधिकारी निम्न हैं। कौन कौन? महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल, अपर महानिदेशक, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, महानिरीक्षक, इंस्पेक्टर जनरल यानी कि आईजी, उप महानिरीक्षक, डीआईजी, ज्येष्ठ कमांडेंट यानी कि सीनियर कमांडेंट। सीनियर कमांडेंट को वरिष्ठ कमांडेंट भी बोला जाता है। कमांडेंट, उप कमांडेंट, सहायक कमांडेंट, ये सारे पर्यवेक्षी अधिकारी हैं यानी कि सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। भर्ती किए गए सदस्य यानी कि इनरोल्ड मेंबर्स के अंतर्गत कौन कौन आता है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, निरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर, उप निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर, सहायक उप निरीक्षक, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल, ये सारे EMOF यानी कि इनरोल्ड मेंबर ऑफ फोर्स के तहत आते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 5 में क्या है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, नियम 5 के तहत स्थानीय रैंक प्रदान किया जाता है। नोट, महानिदेशक द्वारा केवल कमांडेंट तक जिसमें यह रैंक भी सम्मिलित है स्थानीय रैंक प्रदान की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। उप महानिरीक्षक और उसके ऊपर के स्तर के अधिकारियों को स्थानीय रैंक कौन प्रदान करता है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, उप महानिरीक्षक और उसके ऊपर के स्तर के अधिकारियों को स्थानीय रैंक गृह मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के पश्चात प्रदान की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। स्थानीय रैंक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका आंसर होगा महानिदेशक द्वारा। नोट में ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, महानिदेशक द्वारा केवल कमांडेंट तक जिसमें यह रैंक में सम्मिलित है स्थानीय रैंक प्रदान किया जाएगा। दूसरा क्या है? स्थानीय रैंक प्रदान करने की शक्ति महानिदेशक द्वारा अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को समर्पित नहीं की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 2001 के अंतर्गत सुरक्षा बल के एक अधिकारी जिस स्थानीय रैंक मंजूर किया गया है उस रैंक से विमुक्त हो जाएगा यदि केंद्रीय सरकार द्वारा कितने दिनों के अंतर्गत ऐसे मंजूर किए गए रैंक की संतुष्टि नहीं की जाती है? इसका आंसर होगा 21 दिन। अगर 21 दिन के अंदर यह संतुष्टि नहीं की जाएगी तो उसका रैंक रद्द हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 6 में क्या है? इसका आंसर होगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 6 में महानिदेशक के कर्तव्य को बताया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 20। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 7 में क्या है? इसका आंसर होगा, नियम 7 के तहत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सेक्टर महानिरीक्षक के कर्तव्य को बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है, इसमें टोटल रूल को कवर किया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 8 में क्या दिया हुआ है? इसका आंसर होगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 8 में उप महानिरीक्षक के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ देखते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 9 में क्या दिया हुआ है? इसका आंसर होगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 9 में प्रबंध निदेशक और महाप्रबंधक के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। प्रबंध निदेशक और महाप्रबंधक के कर्तव्य के बारे में बताया गया है रूल 9 में। क्वेश्चन नंबर 23। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 10 में क्या दिया हुआ है? इसका आंसर होगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 10 में कमांडेंट के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 11 में क्या दिया हुआ है? इसका आंसर होगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 11 में उप कमांडेंट के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट,
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 12 में क्या दिया हुआ है? बताइए फ्रेंड्स। इसका आंसर होगा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 12 में सहायक कमांडेंट के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 3 में सॉरी फ्रेंड्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अध्याय 3 में क्या दिया हुआ है, यानी कि चैप्टर 3 में क्या दिया हुआ है? इसका आंसर होगा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अध्याय 3 में गिरफ्तारी, तलाशी, विहित रैंक की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है तथा अध्याय 3 में सीआईएसएफ नियम 13, नियम 14 और नियम 15 के बारे में बताया गया है। यानी कुल इसमें 3 नियम के बारे में बताया गया है, जिसके तहत गिरफ्तारी, तलाशी और विहित रैंक की प्रक्रिया ये सारा आता है अध्याय 3 में, चैप्टर 3 में। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 13 में क्या है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, नियम 13 में गिरफ्तारी की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। नोट, अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 1 के अधीन गिरफ्तारी करने में बल सदस्य गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वास्तविक रूप से स्पर्श करेगा या परिरुद्ध करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 14 में क्या है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 14 में तलाशी के बारे में बताया गया है। नोट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अधिनियम की धारा 12 में तलाशी की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 15 में क्या है? इसका आंसर होगा नियम 15 में विहित रैंक के बारे में बताया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 1 के प्रयोजनों के लिए विहित रैंक हेड कांस्टेबल होगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछता है कि अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 1 में विहित रैंक क्या है, किसके बारे में दिया गया है? ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है विगत वर्षों की परीक्षाओं में। तो इसका आंसर होगा हेड कांस्टेबल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अध्याय 4 में क्या दिया हुआ है? इसका आंसर होगा अध्याय 4 में बल में भर्ती के तहत बल में नियुक्ति की शक्तियां नियम 16, बल में नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्तें नियम 17 और बल में निर्भरता नियम 18 दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर की तरफ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 16 में क्या है? इसका आंसर होगा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 16 में नियुक्ति की शक्तियां दी हुई है। इसके तहत अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अधीन उप निरीक्षक यानी कि एसआई और निरीक्षक इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्तियां उप महानिरीक्षक डीआईजी द्वारा की जाती है और सहायक उप निरीक्षक एएसआई हेड कांस्टेबल के रैंक में नियुक्तियां वरिष्ठ कमांडेंट या कमांडेंट द्वारा की जाती है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये आने वाला प्रश्न है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अध्याय 5 में क्या है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अध्याय 5 में सीधी भर्ती के बारे में बताया गया है। अध्याय 5 में कुल 4 नियम हैं, नियम 19, नियम 20, नियम 21 और नियम 22। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 19 में क्या दिया हुआ है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 19 में बल सदस्यों के पदों का नाम, उनका वर्गीकरण और वेतन मान दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा एक एक पॉइंट्स को। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 20 में क्या है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 20 में भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अहर्ताएं के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 21 में क्या है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 21 में करार के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, अगर इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो मैं सेकंड वीडियो में इसको अपलोड करूंगा। आप बस ये याद करते चलिए कि किस नियम में क्या टॉपिक दिया हुआ है, किस विषय की बात की गई है। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 22 में क्या है? इसका आंसर होगा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 22 में काडर के बारे में बताया गया है। काडर नियम 3 में उल्लिखित 3 शाखाओं में से प्रत्येक शाखा ज्येष्ठता,
प्रोन्नति और पुष्टिकरण के प्रयोजन के लिए पृथक काडर बनाएगी, मतलब अलग अलग काडर बनाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अध्याय 6 में क्या है? इसका आंसर होगा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अध्याय 6 में नियम 23 के तहत प्रतिनियुक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 7 सॉरी फ्रेंड्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अध्याय 7 में क्या है? इसका आंसर होगा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अध्याय 7 में कुल 3 नियम है। नियम 24 प्रोन्नति, नियम 25 परिवीक्षा, नियम 26 समाप्ति। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अध्याय 8 में क्या है? इसका आंसर होगा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अध्याय 8 में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है तथा इसमें कुल 2 नियम है, नियम 27 और नियम 28। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 27 में क्या है? इसका आंसर होगा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 27 में व्यक्तियों के कतिपय प्रवर्गों के लिए विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, आप ऐसे हूबहू याद करते चलिए, ऐसे एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 28 में क्या है? इसका आंसर होगा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 28 में शिथिल करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अध्याय 9 में क्या दिया हुआ है? इसका आंसर होगा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अध्याय 9 में सेवा की शर्तें और आचरण के बारे में बताया गया है तथा इसके तहत 2 नियम, नियम 29 और नियम 30 दिया हुआ है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 29 में क्या है? इसका आंसर होगा औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 29 में निर्देशिकाएं दी हुई है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 30 में क्या है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 30 में सत्यनिष्ठा का प्रतिज्ञान के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अध्याय 10 में क्या है और कितने नियम दिए गए हैं? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अध्याय 10 में शास्तियाँ यानी कि पेनाल्टीज और प्रक्रिया प्रोसीजर के बारे में उल्लेख किया गया है तथा इसमें नियम 31 से नियम 43 तक दिया हुआ है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 31 में क्या है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 31 में अनुशासन शासित करने वाले नियम दिए हुए हैं, यानी रूल्स गवर्निंग डिसिप्लिन दिया हुआ है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 32 में क्या दिया हुआ है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 32 में अनुशासनिक प्राधिकारी के बारे में बताया गया है, यानी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 33 में क्या है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 33 में निलंबन के बारे में बात किया गया है, यानी कि सस्पेंशन के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49, भर्ती किया गया बल सदस्य नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश द्वारा निलंबित समझा जाएगा। चलिए देखते हैं कब समझा जाएगा। यदि वह 48 घंटे की अवधि से अधिक के लिए चाहे किसी दांडिक आरोप के संबंध में अथवा अन्यथा अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, उसके निरोध की तारीख से। ऑप्शन नंबर बी देखिए, अपराध के लिए दोष सिद्धि की दशा में जिसमें वह 48 घंटे से अधिक के कारावास की अवधि के लिए दंडित किया गया है और दोष सिद्धि के फलस्वरूप उसे पद से हटाया नहीं गया हो, तब से वह निलंबित समझा जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 34 में क्या दिया हुआ है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 34 में शास्तियों की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ पेनाल्टीज के बारे में बताया गया है। इसके तहत 2 प्रकार के पेनाल्टी आती है। पहला गंभीर शास्ति यानी कि मेजर पेनाल्टी, इसके अंदर आता है डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, रिमूवल फ्रॉम सर्विस, कंपल्सरी रिटायरमेंट एंड रिडक्शन टू लोअर टाइम स्केल ऑफ पे, ग्रेड, पोस्ट etc।
सेकेंड नंबर माइनर पेनाल्टीज, छोटी शास्तियाँ। इसके अंदर सेंसर यानी कि परनिंदा, विथ होल्डिंग ऑफ हिज प्रमोशन, उसकी प्रोन्नति को रोकना, विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पे, वेतन वृद्धि रोकना, फाइन टू एनी अमाउंट नॉट एक्सीडिंग ऑफ 7 डेज पे, 7 दिन के वेतन से अनधिक की किसी राशि के लिए जुर्माना। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, नियम 34 के अंदर पेनाल्टी के बारे में बात की गई है, जिसमें 2 पेनाल्टी आती है, गंभीर पेनाल्टी यानी गंभीर शास्तियाँ और छोटी शास्तियाँ यानी कि मेजर पेनाल्टीज, और छोटी शास्तियाँ मीन्स माइनर पेनाल्टीज। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 35 में क्या है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 35 में क्षुद्र दंड यानी कि पेटी पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। इसके तहत हेड कांस्टेबल को 14 दिन से अनधिक की कालावधि के लिए अतिरिक्त कवायद गार्ड ड्यूटी, फटीग या अन्य ड्यूटी भी दंड के रूप में प्रदान की जा सकेगी। यानी कि हेड कांस्टेबल में ऑल्सो बी अवॉर्डेड एज पनिशमेंट एक्स्ट्रा डेल, गार्ड, फटीग और अदर ड्यूटी फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 डेज। ठीक है फ्रेंड्स, पीटी पनिशमेंट किसके अंतर्गत आता है, कौन से रूल के अंतर्गत? तो रूल 35 के अंतर्गत आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 36 में क्या दिया हुआ है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 36 में बड़ी शास्तियों को अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यानी रूल 36 में बताया गया है प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनाल्टीज। ठीक है फ्रेंड्स, इन सारे टॉपिक्स को ध्यान से पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 37 में क्या है? चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 37 में छोटी शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यानी कि प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनाल्टीज को अधिरोपित करने के लिए रूल 37 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 38 में क्या है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 38 में क्षुद्र दंड अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यानी प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग पेटी पनिशमेंट के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 39 में क्या है? उत्तर, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 39 में कतिपय मामलों में विशेष प्रक्रिया के बारे में बात की गई है। यानी कि स्पेशल प्रोसीजर इन सर्टेन केसेस के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 40 में क्या दिया हुआ है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 40 में राज्य सरकारों आदि से उधार लिए गए भर्ती किए गए बल सदस्यों के संबंध में उपबंध के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 41 में क्या दिया हुआ है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, राज्य सरकार आदि को उधार दिए गए भर्ती किए गए बल सदस्य के संबंध में उपबंध के बारे में बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद करते चलिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 42 में क्या दिया हुआ है? इसका उत्तर होगा फ्रेंड्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 42 में रैंक आदि में अवनति के बारे में बताया गया है। यानी रिडक्शन इन रैंक ETC के बारे में बात की गई है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 43 में क्या है? इसका आंसर होगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 43 में वेतन वृद्धि का रोका जाना के बारे में बताया गया है। यानी कि विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अध्याय 11 में क्या दिया हुआ है? यानी कि चैप्टर 11 में क्या दिया हुआ है? इसका आंसर होगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अध्याय 11 में अपील, पुनरीक्षण और आवेदन के बारे में बात की गई है तथा इसके तहत नियम 44, नियम 45 से लेकर के नियम 57 तक दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 44 में क्या दिया हुआ है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 44 में निलंबन के आदेश के विरुद्ध अपील के बारे में बात की गई है। यानी कि अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट,
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 45 में क्या दिया हुआ है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 45 में आदेश जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी के बारे में बताया गया है, यानी कि ऑर्डर अगेंस्ट विच नो अपील लाइज। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 46 में क्या है? इसका आंसर होगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 46 में शास्त्रीय अधिरोपित करने के आदेश के विरुद्ध अपील के बारे में बात की गई है, यानी कि अपील अगेंस्ट ऑर्डर इम्पोजिंग पेनाल्टीज के बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 47 में क्या दिया हुआ है? इसका उत्तर होगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 47 में अपील के लिए परिसीमा की अवधि के बारे में बताया गया है, यानी पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अपील। नोट, अपील के लिए परिसीमा की अवधि 30 दिन या 30 दिन के अंदर की होनी चाहिए, इसे याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 48 में क्या दिया हुआ है? इसका उत्तर होगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 48 में अपील का प्रारूप और अंतर्वस्तु के बारे में बात किया गया है, यानी कि फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ अपील के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 49 में क्या है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 49 में अपील का पेश किया जाना दिया हुआ है, यानी कि सबमिशन ऑफ अपील के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 50 में क्या है? इसका उत्तर होगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 50 के तहत अपीलों का रोका जाना दिया हुआ है, यानी कि विथ होल्डिंग ऑफ अपील के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 51 में क्या दिया हुआ है? इसका उत्तर होगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 51 में अपील का पारेषण दिया हुआ है, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ अपील के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 52 में क्या दिया हुआ है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 52 में अपील का विचारण दिया हुआ है, यानी कंसिडरेशन ऑफ अपील के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 53 में क्या दिया हुआ है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 53 में अपील के आदेशों का परिपालन करने के बारे में बात की गई है, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर इन अपील के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 54 में क्या दिया हुआ है? इसका आंसर होगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 54 में पुनरीक्षण दिया हुआ है, यानी कि रिवीजन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 55 में क्या है? इसका आंसर होगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 55 में अकार्य दिन दिया हुआ है, यानी कि डाइज नॉन के बारे में बताया गया है। अगर इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो मैं अगले वीडियो में अपलोड करूंगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 56 में क्या है? इसका आंसर होगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 56 में याचिकाएं दी हुई है, यानी कि पिटीशन के बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 57 में क्या है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 57 में अन्य उपायों पर रोक के बारे में बताया गया है, यानी कि अदर मेथड फॉरबिडन के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अध्याय 12 यानी कि चैप्टर 12 में क्या है? इसका आंसर होगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अध्याय 12 में प्रकीर्ण दिया हुआ है, यानी कि मिसलेनियस के बारे में बात की गई है। इसके तहत नियम 58 से लेकर नियम 77 तक दिया हुआ है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 58 में क्या है? इसका आंसर होगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 58 में त्यागपत्र के विषय में बात की गई है। नोट, यदि बल सदस्य 10 साल पहले त्यागपत्र देना चाहता है तो उसे दी गई प्रशिक्षण की लागत या 3 माह के वेतन और भत्ते के समतुल्य राशि जो भी अधिक हो वापस करने की अपेक्षा की जाएगी। रेजिग्नेशन के बारे में बात की जा रही है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 59 में क्या दिया हुआ है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 59 में सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र देने की बात की गई है, यानी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देने की बात की गई है।
नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 60 में क्या है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 60 में नियुक्ति प्रमाण पत्र का अभ्यर्पण के बारे में बात की गई है, यानी कि सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 61 में क्या है? इसका आंसर होगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 61 में निःशुल्क आवास सुविधा के बारे में व्यवस्था की गई है, बताया गया है, यानी कि फ्री एकोमोडेशन के बारे में बात की गई है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 62 में क्या है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 62 में चिकित्सीय सुविधाएं दी गई है, यानी कि मेडिकल फैसिलिटी के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 63 में क्या है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 63 में छुट्टी के संबंध में बात की गई है, यानी कि लीव के बारे में बताया गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 64 में क्या है? इसका आंसर होगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 64 में छुट्टी से पुनः वापस बुलाना के बारे में बात की गई है, यानी कि रिकॉल फ्रॉम लीव के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 65 में क्या है? इसका आंसर होगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 65 में मुफ्त छुट्टी पास और छुट्टी यात्रा रियायत के बारे में बताया गया है, यानी कि फ्री लीव पास एंड लीव टेबल कंसेशन के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 66 में क्या है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 66 में धनीय इनाम प्रदान करने की शक्ति के बारे में बताया गया है, यानी कि पावर टू ग्रांट मॉनेटरी रिवार्ड्स के बारे में बात की गई है। फ्रेंड्स, इन सारे टॉपिक को आप याद करते चलिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 67 में क्या है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 67 में धनीय इनाम के लिए पात्रता के बारे में चर्चा की गई है, यानी एलिजिबिलिटी फॉर मॉनेटरी रिवार्ड्स के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 68 में क्या दिया हुआ है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 68 में धनीय इनाम प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के बारे में बात किया गया है, यानी कि अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट मॉनेटरी रिवार्ड्स के बारे में बताया गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 69 में क्या है? इसका आंसर होगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 69 में औद्योगिक उपक्रमों के प्रबंध निदेशक द्वारा प्रतिस्थापित धनीय इनाम के बारे में बात की गई है, यानी कि मॉनेटरी रिवार्ड्स ऑफर्ड बाय मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 70 में क्या है? इसका आंसर होगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 70 में पद विशेष जोखिम के कारण होने वाले फायदे के बारे में चर्चा किया गया है, यानी कि बेनिफिट्स ऑफ अकाउंट ऑफ रिस्क ऑफ ऑफिस स्पेशल रिस्क ऑफ ऑफिस के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 71 में क्या है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 71 में अधिवर्षिता आदि के बारे में जानकारी दी गई है, यानी कि सुपरनोशन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 72 में क्या है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 72 में स्थानांतरण के बारे में चर्चा की गई है, यानी कि ट्रांसफर के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 73 में क्या है? इसका आंसर होगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 73 में प्रभारों का संदाय के बारे में चर्चा की गई है, यानी कि पेमेंट ऑफ चार्ज के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 74 में क्या है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 74 में कतिपय मामलों में नियमों का लागू न किया जाना के बारे में बात की गई है, यानी नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल्स इन सर्टेन केसेस। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 75 में क्या है? इसका आंसर होगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 75 में महानिदेशक की कमेंडेशन डिस्क की अवार्ड के बारे में बात की गई है, यानी कि अवार्ड ऑफ डायरेक्टर जनरल्स कमेंडेशन डिस्क के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 76 में क्या है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 76 में
अनुसचिवीय कर्मचारी वृंद यानी कि मिनिस्ट्रियल स्टाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाए गए भर्ती नियमों द्वारा शासित होंगे। यानी कि मिनिस्ट्रियल स्टाफ के बारे में बात किया गया है रूल 76 में। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 77 में क्या है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 77 में सेवा की अन्य शर्तों के बारे में बताया गया है, यानी कि अदर कंडीशंस ऑफ सर्विसेज के बारे में बात की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अध्याय 13 में क्या है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अध्याय 13 में भर्ती किए गए बल सदस्य द्वारा किए गए किसी अपराध और इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों की जांच या विचारण के प्रयोजन के लिए मजिस्ट्रेट की शक्ति दी हुई है तथा इसमें नियम 78 से नियम 90 तक दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 78 में क्या है? इसका आंसर होगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 78 में मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी हुई है, यानी कि मजिस्ट्रेरियल पावर के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 79 में क्या है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 79 में न्यायिक विचारण दिया हुआ है, यानी जुडिशियल ट्रायल्स के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 80 में क्या है? इसका आंसर होगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 80 में मजिस्ट्रेट के बारे में बात की गई है तथा इस अध्याय के प्रयोजन के लिए मजिस्ट्रेट से ऐसा कमांडेंट अभिप्रेत है जिसको अधिनियम की धारा 18 की उपधारा 2 क के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 81 में क्या है? इसका आंसर होगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 81 में कमांडेंट के समक्ष कार्यवाही में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बात की गई है, यानी कि लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द प्रोसीडिंग बिफोर कमांडेंट। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 82 में क्या है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 82 में मजिस्ट्रेट द्वारा भर्ती किए गए बल सदस्यों का विचारण न किया जाने के बारे में बात की गई है, यानी कि फोर्स मेंबर्स एडमिटेड बाय मजिस्ट्रेट नॉट टू बी ट्राइड के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 83 में क्या है? इसका आंसर होगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 83 में मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना का दिया जाना बताया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 84 में क्या है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 84 में अभियुक्त के विचारण के संबंध में मजिस्ट्रेट को सूचित किया जाना के बारे में बात की गई है, यानी मजिस्ट्रेट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ट्रायल ऑफ द एक्यूज्ड। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 85 में क्या है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 85 में कमांडर द्वारा अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाना दिया हुआ है, यानी कि यूनिट कमांडर टू डिलीवर द एक्यूज टू द मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 86 में क्या है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 86 में कारावास की नीति के बारे में बात की गई है, यानी कि मैनर ऑफ इम्प्रिजनमेंट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 87 में क्या है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 87 में बल अभिरक्षा यानी फोर्स कस्टडी के बारे में बताया गया है। नोट, कोई भर्ती किया गया बल सदस्य कमांडेंट या मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण संयोजित किए जाने बिना या अधिनियम की धारा 8 के अधीन उसे दंड किए जाने बिना 8 दिन से अधिक की अवधि के लिए बल की अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया जा सकता, यानी नहीं रखा जा सकता है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 88 में क्या है? इसका आंसर होगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 88 में दंडादेश की प्रख्यापना के बारे में बात की गई है, यानी कि प्रोमुलगेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 89 में क्या है? इसका आंसर होगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 89 में
कार्यवाहियों का पारेषण के बारे में बात की गई है, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ प्रोसीडिंग के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 90 में क्या है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 90 में अपील के बारे में बात की गई है। अपील अध्याय 13 के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए विचारण पर सीधा दोष ठहराया गया कोई व्यक्ति सेशन न्यायालय को अपील कर सकेगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के वे उपबंध जो उस संहिता में अपील से संबंधित है, इस नियम के अधीन अपीलों को लागू होंगे। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अध्याय 14 में क्या है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अध्याय 14 में कुल 2 नियम दिए हुए हैं जो इस प्रकार हैं, नियम 91 और नियम 92। फ्रेंड्स, ये लास्ट चैप्टर है, यानी कि लास्ट अध्याय है, अध्याय 14। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 91 में क्या है? इसका आंसर होगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 91 में प्राइवेट सेक्टर में औद्योगिक स्थापनों को तकनीकी परामर्शी सेवाएं देना, इसके बारे में बात की गई है, यानी कि टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस टू द इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट इन द प्राइवेट सेक्टर के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 91 क में क्या है? इसका आंसर होगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 91 क में चिकित्सक दृष्टया अयोग्यता के आधार पर राजपत्रित अधिकारियों की सेवानिवृत्ति एवं उन्मोचन, यानी कि रिटायरमेंट्स एंड डिस्चार्ज ऑफ गैजेटेड ऑफिसर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मेडिकल अनफिटनेस के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 91 ख में क्या है? इसका आंसर होगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 91 ख में चिकित्सक दृष्टया अयोग्यता के आधार पर बलों के नामांकित सदस्यों की सेवानिवृत्ति के बारे में बात की गई है, यानी रिटायरमेंट ऑफ इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मेडिकल अनफिटनेस के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 92 में क्या है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 92 में निरसन और व्यय वृद्धि के बारे में बात की गई है, यानी रिपील एंड सेविंग के बारे में बताया गया है। धन्यवाद फ्रेंड्स, ये था CISF रूल 2001। इसमें टोटल 92 रूल हैं और टोटल अध्याय यानी कि चैप्टर की संख्या है 14, जो कि ये खत्म हो गया फ्रेंड्स। और इसको फ्रेंड्स आप हूबहू याद कीजिएगा। अगर आप इन सारे टॉपिक्स के बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो मैं अगले वीडियो में अपलोड करूंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने तमाम CISF भाइयों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि होने वाले आगामी परीक्षा में रूल से जो भी क्वेश्चन आए इस टॉपिक को पढ़कर वो उसे सॉल्व कर सकें। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।